Hello bachcho, let's read the question. The question is two resistances R1 and R2 are connected in parallel. Derive the effective resistance of their parallel connection. चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट में देखते हैं what is actually meant by effective resistance. तो देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक नेटवर्क है और इसमें मान लेते हैं हम लोग n नंबर ऑफ या फिर कोई भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है, ऐसा कुछ कनेक्टेड है. इसे हम लोग नेमिंग कर देते हैं R1, R2, R3, R4. व्हाट डज इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन? इसका मतलब है कि इन सब को रिप्लेस करके अगर हमने जस्ट एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, यानी ये ऐसे कुछ हमने एक ही रेजिस्टेंस से, जिसे हम लोग आर इफेक्टिव बोलते हैं, अगर हमने रिप्लेस कर दिया, देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द फोर रेजिस्टर्स एंड द आर इफेक्टिव. सो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टू रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डिराइव द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कनेक्शन. तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टर्स हमारा ऐसा है, ये हमारा R1, दिस इज R2 एंड वी नीड टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. अब इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं. सो लेट अस जॉइन दीज टू टर्मिनल्स टू अ बैटरी. अगर हम लोग बैटरी से ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट. तो यहाँ पे हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. दिस इज R1 एंड दिस इज R2. नाउ यहाँ पे देखिए देर इज सम करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट, और ये आई यहाँ पे दोनों जगह डिवाइड हो रहा है. हम लोग मान लेते ऊपर वाला ब्रांच में I1 गया और इसमें I2 गया, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी I1 निकलेगा और यहाँ से भी I2 निकलेगा. सो टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 विच विल बी द टोटल करंट I. हम लोग क्या बोल सकते हैं, I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2. एंड बाय ओम्स लॉ हमें क्या पता है, बाय ओम्स लॉ वी नो V is equal to IR, or we can say from here that I will be equals to V by R. अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे, यानी सर्किट विल लुक लाइक दिस. ये हमारा V था और ये हमारा R इफेक्टिव. दोनों रेजिस्टर का काम अकेले ये कर रहा है, R इफेक्टिव, और यहां से करंट I फ्लो कर रहा है. सो I विल बी इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं V बाई R इफेक्टिव. और देखिए इंडिविजुअली हम लोग यहां से क्या देख सकते थे कि जो I1 होगा दैट विल बी V बाई R1. अब ये कॉन्सेप्ट देखिए कि ये V बाई R1 क्यों होगा. तो देखिए अगर हम लोग ये दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल देखें, एंड दीज पॉइंट्स वी आर नेमिंग एज A एंड B, सो वी कैन से दैट A एंड B में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस V ओनली विच इज ऑफर्ड बाय द बैटरी, बिकॉज ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस एकदम सेम होगा. यहां से भले ही करंट चल जाए बट दे आर कमिंग एट द सेम पॉइंट, राइट? The wires are jointed at a common point, and if they're joined at the common point, their potential difference will be same. So यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, I1 will be equals to V by R1 और I2 will be equals to V by R2 because potential difference across the two terminals is same. So हमें क्या चाहिए, I is equal to I1 plus I2. So यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए I यानी V by R effective will be equals to I1 यानी V by R1 प्लस I2 यानी V बाई R2. अब यहां से देखिए हम लोग V को कॉमन ले सकते हैं. सो वी विल गेट V बाई R इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू V कॉमन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ये देखिए V कैंसिल आउट हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. अब दिस इज अ फॉर्म दैट यू कैन रिमेंबर. ये एक फॉर्म है. द सेकेंड फॉर्म इज, देखिए एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा. सो 1 बाई R इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू एलसीएम R1 R2 और ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2. तो फ्रॉम हियर वी विल गेट दैट R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, बोथ आर सेम. So the final answer to this problem is 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, or the effective resistance when two resistors are connected in parallel is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.